जय हो भगवान विष्णु की संचित पंचपुराण से पद्म पुराण से षष्ठी खंड के अंतर्गत आज का विषय पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन। तो भीष्म जी ने कहा, भगवान अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो पुलस्त जी बोले, बड़े हर्ष की बात है, मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें तो जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोग हैं जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निवासवत नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्रांज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें वरेश संत संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जूते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्रांज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं जो तपस्या और योग बल से संपन्न महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही 7 हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से विशिष्ट हैं। स्वदा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं, श्रेष्ठ पुलस्त, आपके मुँह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किन को छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। तो पुलस्त जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्ध की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण पर्व कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला स्नातक, त्रिशोपर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय वेदज्ञ, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वक्ताओं का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमुद्र, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील ब्राह्मण, भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव व ब्रह्म देवता योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है।
किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो गोबर से लीप कर वहाँ श्राद्ध आरंभ करना चाहिए अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आयन ताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु खीर बनाएं और यह कहकर कि इसमें पितरों का श्राद्ध करूंगा वो सब दक्षिण दिशा में रख दें। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्धों में एक ब्राह्मण को ही जिमाएं। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले वैश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्ध आदि से विधिवत पूछा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथा विधि हवन करें। लेप भागभुज पितर स्त्रु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद प्रत्यवजेनन करें अथवा अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावें। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण श्राद्ध को अनवा आर्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें ऐशाम सदा अस्तु, ये पिंड सदा स्वरूप हो जाए। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह आयताग्नि पुरुषों के लिए अनवाहार्य पार्वण श्राद्ध बतलाया गया। अमावस्या के पर्व पर किए जाने का कारण यह पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मणों को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी न हो तो खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आदत्त पितरो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विशुभ नामक योग तुला और मेष की संक्रांति में जबकि दिन और रात बराबर होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्टका पौष माघ फागुन तथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में पूर्णिमा को आर्धा मघा और रोहिणी इन नक्षत्रों में श्राद्ध के योग उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात वृष्टि और वैदत्ति योग के दिन वैशाख की तृतीया को कार्तिकी की नवमी को माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपयुक्त तिथियां योगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मनवंतर आदि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष की शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्णाष्टमी, आषाढ़ कार्तिक, फागुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा इन तिथियों को मनवंतर आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली हैं। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय आश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ मंदिर गौशाला द्वीप उद्यान तथा घर आदि में लेपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर गौमूत्र से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यवनेजन का जल
गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। सभ्य का विचार करके प्रत्येक कार्यक्रम का संपादन करना है उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी आत्म कुछ लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावें, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन पर कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत लेकर तिल सहित अच्छोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। गौ भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछौने दें। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वही वस्तु दान करें। तत्पश्चात सौदाल वाचन करके विश्व वेद देवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहें, अघोरा पितृ संतु, मेरे पितर शांति एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा संतु, तुम्हारे पितर ऐसे ही हों, ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्धकर्ता कहें, गोत्रम नो वर्धाताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु ऐसा ही हो इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहें, दातारो मैं अभिवर्धनांतम नंताम वेदाम संतत्रेव च एताव सत्याशिष संतु, मेरे दाता बड़े, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग संतान की वृद्धि हो। ये सारे आशीर्वाद सत्य हों। यह सुनकर ब्राह्मण कहें, सत्तु सत्याशिष, ये आशीर्वाद सत्य हों। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर चूमें और स्वस्ति वाचन करें। फिर भाई बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चलें। तदनंतर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्रवेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि, वैश्वदेव तथा नैत्य बलि अर्पण करें। तदनंतर भृत्य, पुत्र, बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करें जो पितरों को अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर कर सकता है। वेद मंत्रों का उच्चारण वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम्य श्राद्ध, आभ्युदयिक, इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर संसार के समय यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता पितामही और प्रपितामही की पूजा होती है। इनके बाद पितरों, पिता, पितामह और प्रतिपितामह का पूजन किया जाता है। अंत में माता में आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की बात इसमें भी विश्व देवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। आभ्युदिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान किया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ्य और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों की अर्घदान दें तथा युगल सपत्नीक ब्राह्मणों की वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावें। इस प्रकार सूत्र भी कर सकता है। यह वृद्धि श्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पित्रे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कर रहे हैं। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो पद्म पुराण की जय। जय जय श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।